करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि टैक्स भरना हमारे लिए और हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। जो भी सुविधाएं आप अपने आसपास देखते हैं, स्कूल, सड़क, ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से ही आता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ बातों को जानेंगे इस नाटक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। क्या बात है, क्या चीज है, क्या बात है, क्या चीज है, क्या बात है, क्या चीज है, क्या बात है, क्या चीज है। क्यों टैक्स करती है, क्यों टैक्स से तू डरती है, क्यों टैक्स करती है, क्यों टैक्स से तू डरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू इस टैक्स से क्यों डरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू इस टैक्स से क्यों डरती है। क्या होता है टैक्स, ये आज बता दूं तुमको। दनादन, दनादन दे, दनादन। क्यों टैक्स करती है, क्यों टैक्स चोरी भरती है, क्यों टैक्स करती है, क्यों टैक्स चोरी भरती है, क्यों टैक्स करती है, क्यों टैक्स पानी दीजिए, रॉकी। क्या हो गया बोल। यार क्यों शोर मचा रखा है यार? दिक्कत क्या है। अरे मैं ये कह रही थी यार, क्लाइंट ने पेमेंट तो कर दी, मेरा टीडीएस काट दिया यार, और वो मेरे फॉर्म 26 में दिखाई नहीं दे रहा। अब तू बता मैं क्या करूं? और पिछले साल भी नहीं दिखाई दिया। अरे देख सोनिया, तू चिल कर यार। देख मेरे ऑफिस में भी फॉर्म 16 आ गया है, ठीक। मैं तो उसी को देख कर रिटर्न फाइल कर दूंगा। सीन बिल्कुल सॉर्टेड रख। अरे बेटा रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी क्या है। अरे भाई सिर्फ फॉर्म 16 देखकर आइडिया बनना तो ऐसा है जैसे फिल्म का ट्रेलर देखकर पूरी कहानी समझ लेना। मतलब अंकल, मतलब ये कि भाई फॉर्म 16 में तो सिर्फ तुम्हारी सैलरी और उस पर कटे हुए टैक्स की जानकारी होती है। भाई मेरी तो एक एफडी है, उस पर ब्याज भी मिलता है। ये सब कहाँ है फॉर्म 16 में? Exactly, और ये AIS और 26 क्या हो रहा है? मेरे तो समझ से बाहर है। अरे दिल मानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। अरे ओ भाई साहब, हाँ भैया। आप वही डॉन है क्या जिससे 11 मुल्कों की पुलिस खोज रही है? नहीं भाई साहब, मैं वो डॉन हूँ जो हर टैक्स वाले की नजर में, मतलब मैं हूँ ज्ञानी भाई। अच्छा अच्छा। और मैं टैक्स की उलझन को सुलझाने आया। क्या? हाँ, और सोनिया जी, आपका जो सवाल है ना कि ये 26AS और AIS से क्या बोला है, आपको मालूम है कि जो 26AS है और AIS है, ये हमारे टैक्स की दुनिया के गूगल मैप्स। गूगल मैप्स हाँ। फोन में मिलेंगे क्या? फोन में नहीं मिलेंगे। देखिए आपकी जो भी इनकम है, चाहे वो ब्याज हो, कहीं से एफडी का ब्याज आया हो या किराए से आई हुई इनकम हो, इस तरह की सारी जानकारी 26AS और AIS में दर्ज होती है। और ITR भरने से पहले इन दोनों का मिलान करना जरूरी है, वरना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा आप लोगों के पास। अरे ओ ज्ञानी भाई साहब, हाँ। मतलब क्या फॉर्म 16 पे भरोसा करना धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। भैया देखिए, धोखा नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी जरूर है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे लेकिन हाँ। ज्ञानी भाई, हाँ। ये ई फाइलिंग पोर्टल बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं तो हमेशा अपने एजेंट के पास जाता हूँ। अरे भाई साहब देखिए, ई फाइलिंग पोर्टल कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। वो आप तो अपना ITR खुद भर सकते हैं, समझे? और तो और 26AIS और अपना रिफंड को ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। एक मिनट दोस्तों। हाँ। इस कहानी में एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट हम आपको बताएंगे। टैक्स टैक्स भरना है, भले टैक्स टैक्स पे दिए, भले टैक्स टैक्स है सबसे प्यारा। टैक्स टैक्स भरना है, भले टैक्स टैक्स पे दिए, भले टैक्स टैक्स है सबसे प्यारा। प्रोफाइल तू अपडेट कर ले, नंबर भी सही सेट कर ले, ईमेल भी चेक कर ले। प्रोफाइल तू अपडेट कर ले, नंबर भी सही सेट कर ले, ईमेल भी चेक कर ले। धूम मचा ले, 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 ओ भैया गुप्ता जी, इधर बताइए। ये गाने का मतलब आपको कुछ समझ में आया? अरे भैया मतलब तो समझ में नहीं आया, पर मजा बड़ा आया। गाने में मजा बहुत आया, लेकिन समझ नहीं आया। हाँ। देखिए, ये गाने का मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है हाँ। और ईमेल आईडी, ये पोर्टल पर अपडेटेड है या नहीं? अरे ज्ञानी भाई वो तो मुझे याद नहीं।
क्या आपको याद ही नहीं है? नहीं। देखिए, अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है तो ना तो आपको ओटीपी आएगा, ना तो आपको रिफंड का अलर्ट मिलेगा और ना ही कोई जरूरी सूचना। और जरूरी सूचना नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अधूरी जानकारी होगी। इसीलिए हर साल आईटीआर भरने के बाद अपना प्रोफाइल को जरूर अपडेट करें, समझे? अरे इन्हें तो समझा दिया, मुझे भी तो समझाओ। हाँ। क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया और मेरा टीडीएस काट दिया, वो मेरे फॉर्म 26 में दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे इस बारे में सॉल्यूशन दो, कैसे? अच्छा, देखिए सोनिया जी, बहुत सिंपल है। अपने क्लाइंट को फोन करिए, उससे बोलिए कि वो एक कंप्लेन करे, समझी? क्या कंप्लेन करे? करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने को कह रहा हूं मैं, करेक्शन स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक 397(3)(f) में आपके टीडीएस में कोई भी गलती हो जाती है तो टैक्स वर्ष खत्म होने के बाद सिर्फ 2 साल का ही समय मिलेगा आपको। सिर्फ 2 साल? हाँ। उसके बाद क्या? उसके बाद टाटा गुड बाय। भाई साहब, ना तो रिफंड मिलेगा और ना ही किसी तरह का सुधार आप कर पाएंगे, समझे? अरे मैं तो आज ही फोन करूंगी भाई साहब, अभी जाती हूँ। हाँ। क्या हो गया सोनिया? और मैं जब भी आती हूँ तुम हमेशा टैक्स में बहस कर रहे होते हो। और हमारी तो सहकारी समिति है, हमें तो टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं। You know what? We are exempted. Oh, you know what? We are exempted. ऐसी सहकारी समितियों को लगता है जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जी हाँ, आपको धारा 80(b) के मुताबिक छूट तो जरूर मिलती है, लेकिन 1393 के मुताबिक आप अगर समय पर रिटर्न नहीं भरती हैं तो आपको छूट भी नहीं मिलेगी, समझी ना? अच्छा, तो हमें भी भरना पड़ेगा रिटर्न? जी हाँ, आपको और आप जैसे बहुत सारे लोगों को सबको आईटीआर भरना जरूरी है और वो भी समय से, समझी? जी। हाँ, तो देखा आपने, थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी सावधानी कैसे आपको बनाती है एक स्मार्ट टैक्स पेयर। इसीलिए तो हमारे ज्ञानी भाई और उनकी टीम कहती है रिटर्न फाइल करने से पहले AIS और फॉर्म 26(a) जरूर देखें। मैं 2 साल की टीडीएस लिमिट हमेशा याद रखूंगी। अपनी कमेटी का रिटर्न समय पर फाइल करूंगी। अब एजेंट नहीं, ई फाइलिंग पोर्टल पर खुद अपना आईटीआर भरूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं हर बार आपके स्टेज पर इसीलिए आता हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि टैक्स भरना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्योंकि टैक्स को अपना दोस्त बनाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि टैक्स से चुकाया है, टैक्स से निभाया है, देश के नाम पे फाइन से निभाया है। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है। इसी से तो हमने सिस्टम चलाया है, इसी से तो हमने सिस्टम चलाया है, सिस्टम चलाया है। जी हाँ, टैक्स चुकाइए और समय पर आईटीआर जरूर भरिए और 26 AIS के बारे में जरूर पढ़िए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इनकम टैक्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें हर बार बुलाया, नाटक करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।